हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे टाटा पावर्स के लिए, लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। पहली रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए। दोस्तों, उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी और आप सबसे पहले देख पाएंगे। दूसरी रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप डीमैट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। सबसे पहले हम बात करेंगे टाटा पावर लिमिटेड के स्टॉक प्राइस। तो देखिए, लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 237.65 पे ओपन होकर के 237.10 का लो बनाया और 246.35 का हाई। 2,56,66,798 टोटल वॉल्यूम। मार्केट कैप है दोस्तों 245.45 के क्लोजिंग प्राइस के करस्पॉन्डिंग 78,429 करोड़ रुपए। टाटा पावर्स, आपको पता होना चाहिए, इंडिया के अंदर पावर सेक्टर यूटिलिटीज़ में से सबसे बड़ी कंपनी, पावर सेक्टर की दिग्गज कंपनीज में से एक है, जिसका 52 वीक लो है 89.90 का और हाई है 267.85 का। दोस्तों, यहाँ पे नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की तरफ से टाटा पावर लिमिटेड के स्कीम ऑफ अरेंजमेंट SOA को लेकर के अप्रूवल दे दिया गया है। अभी आपको कुछ भी समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि मैंने सिर्फ आपको हेडलाइन बताई है। मैं आपको डिटेल में समझाने के लिए इस पूरे आर्टिकल के अंदर लेके चलना चाहता हूँ। देखिए दोस्तों, क्या हुआ है कि टाटा पावर लिमिटेड को नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की तरफ से अप्रूवल दे दिया गया है कि ये CGPL को अपने साथ मर्ज कर सकता है। देखिए, कोई कंपनी अपने सब्सिडरी कंपनी हो या किसी दूसरी कंपनी हो, उसको मर्ज करने की जब भी बात आती है तो, या उसको निकालने की बात आती है, तो इन सभी केसेस में नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल से NCLT से अप्रूवल पाना बहुत ही ज़रूरी होता है। एक स्टेप होता है, समझ सकते हैं। तो यहाँ पे ऐसा ही कुछ है कि टाटा पावर लिमिटेड जो है NCLT से अप्रूवल पाना चाहता था कि ये CGPL को अपने साथ मर्ज कर सके। CGPL का फुल फॉर्म है कोस्टल गुजरात पावर लिमिटेड। ये इसी की एक होली ओन सब्सिडरी है। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा, इंडिया के इंटीग्रेटेड पावर कंपनीज में से एक टाटा पावर लिमिटेड को अप्रूवल मिल चुका है मुंबई बेंच ऑफ NCLT की तरफ से 31 मार्च 2022 के कॉम्पोजिट स्कीम ऑफ अरेंजमेंट, जो कि CGPL और टाटा पावर और उसके जो रेस्पेक्टिव शेयर होल्डर्स हैं, इन तीनों के बीच में बनाई गई थी। यानी जो स्कीम ऑफ अरेंजमेंट SOA था, ये CGPL, टाटा पावर और उसके शेयर होल्डर्स के बीच का था, जिसको NCLT के मुंबई बेंच की तरफ से मुंबई बेंच ऑफ NCLT ने अप्रूवल ग्रांट कर दिया है। CGPL एक होली ओन सब्सिडरी है टाटा पावर लिमिटेड की, और ये 4000 मेगावाट के UMPP इन मुंद्रा, गुजरात के अंदर है, ऑपरेट करती है। दोस्तों, ये जो स्कीम है, स्कीम ऑफ अरेंजमेंट है टाटा पावर, CGPL और शेयर होल्डर्स के बीच का अमलगमेशन को लेकर के, ये बेसिकली बहुत ही न्यूमरस बेनिफिट्स लेके आने वाला है टाटा पावर के लिए। अब आप पूछ रहे होंगे, सोच रहे होंगे मन में कि क्यों, कैसे, बताओ। तो दोस्तों देखिए, ये जो अमलगमेशन है, इस अमलगमेशन से टाटा पावर लिमिटेड को बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। पहले तो कॉरपोरेट स्ट्रक्चर जो है उसका स्ट्रीमलाइन हो जाएगा, जो एसेट्स हैं उनका कंसोलिडेशन होगा, और जो लायबिलिटीज़ हैं CGPL की, अब वो टाटा पावर लिमिटेड के अंतर्गत हो जाएंगी। और सबसे अच्छी बात कि जो कैपिटल है उसका एफिशिएंट यूटिलाइजेशन होगा। देखिए, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन का क्या मतलब है? एफिशिएंट यूटिलाइजेशन का मतलब है कि जो भी कैपिटल का यूटिलाइजेशन होता था, 100% यूटिलाइजेशन कभी भी नहीं हो सकता पॉसिबल, क्योंकि आइडियलिटी 100% पे एग्जिस्ट नहीं करती है। लेकिन हाँ, 100% के क्लोज तो हो सकता है। पहले मान लीजिए कैपिटल का यूटिलाइजेशन 85% तक होता था, तो अब इसके मर्ज हो जाने से वो कैपिटल का यूटिलाइजेशन 85 से बढ़ के 92% हो सकता है, 95% हो सकता है, 99% हो सकता है। ये मेरा मतलब है, राइट। इसके अलावा जो डेवलपमेंट है उसमें एनहेंसमेंट देखने को मिलेगा। कंसोलिडेटेड बिजनेस की ग्रोथ हमें एक ही एंटिटी के अंदर देखने को मिलेगी, जो कि काफ़ी बढ़िया रहेगा।
फर्दर अगर हम देखें तो बेनिफिट्स बहुत हैं, जिसमें ईजियर फाइनेंशियल सपोर्ट रहेगा, यानी फाइनेंशियली कोई सपोर्ट अगर चाहिए हो या देना हो तो उसको आराम से आसानी से अवेल किया जा सकता है, ये एक बढ़िया बेनिफिट है। इसके अलावा ऑपरेशनल एफिशिएंसीज़ यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलेंगी। इसका क्या मतलब है दोस्तों, टाटा पावर लिमिटेड की जो ऑपरेशनल एफिशिएंसीज थी उसमें एनहांसमेंट देखने को मिलेगा सीजीपीएल के मर्ज हो जाने से। कॉस्ट सेविंग्स में हमें बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। इवन जो लीगल एंटिटी रेशनलाइजेशन है वो कंसोलिडेटेड तरीके से टाटा पावर के अंतर्गत ही देखने को मिलेगा, यानी टाटा पावर का नाम सबसे ज़्यादा है इन कंपेयर टू सीजीपीएल। सीजीपीएल भी अपने आप में सुपर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी को यूज़ करके पावर जनरेट करता है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि वो पीछे है, लेकिन टाटा पावर लिमिटेड के अंतर्गत अब ये पूरा एंटिटी देखी जाएगी। तो पूरी पूरी एंटिटी अब टाटा पावर के अंतर्गत देखी जाएगी। तो कोई भी कहीं पे भी लीगल कोई वर्क हो तो वो पूरा रेशनलाइज हो जाएगा पूरी तरीके से टाटा पावर के नाम के अंतर्गत। तो किसी तरीके की कोई परेशानी प्रॉब्लम लीगल तरीके से भी नहीं आ सकती है। ये है इसका मतलब लीगल एंटिटी रेशनलाइजेशन, राइट। तो दोस्तों आपको सीजीपीएल के बारे में खबर अच्छी लगी हो टाटा पावर से जुड़ी हुई तो आप इसे लाइक करके अप्रिशिएट कर सकते हैं। आपको बता दूं सीजीपीएल लिमिटेड जो है, सीजीपीएल जो है इंडिया की मोस्ट एनर्जी एफिशिएंट थर्मल प्लांट्स में से एक है और ये सुपर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी को यूज़ करता है पावर जनरेट करने के लिए। तो टाटा पावर को लेकर के छोटी सी खबर अगर आपको अच्छी लगी हो बहुत अच्छी बात है। अप्रिशिएट करने के लिए अपना हौसला दिखा सकते हैं, यानी आप लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को। एंड टेक केयर।